यूपी के हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई युवती ने हारी जिंदगी से जंग। पीड़िता की मौत के बाद कई लोगों ने किया प्रदर्शन। सफदरजंग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। राजधानी दिल्ली में ठंड में पराली जलने से होने वाले प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त। 1 अक्टूबर को मंत्री स्तर की होगी वर्चुअल मीटिंग, कहा बिना राजनीति के होगा काम। दिल्ली जल बोर्ड ने सरकारी विभागों को भेजा बकाये का नोटिस। 6,811 करोड़ रुपए चुकाने के लिए 1 महीने की दी मोहलत। नोटिस को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। हाथरस में हैवानियत का शिकार हुई दलित युवती जिंदगी से हार गई है। वारदात होने के बाद युवती की हालत काफी गंभीर थी और वो करीबन 1 हफ्ते तक बेहोश भी रही थी। हालत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने आज अपनी आखिरी सांसें। हाथरस में दरिंदगी की शिकार 19 वर्षीय दलित युवती की 15 दिन बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में 19 साल की बेटी के साथ 4 दबंगों ने दुष्कर्म किया। युवती के साथ इस हद तक दरिंदगी की गई कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। वारदात वाले दिन युवती अपनी मां के साथ खेत में पशुओं का चारा लेने गई थी, जहां युवती के साथ ये दरिंदगी हुई। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी पीड़िता को कुछ समय के लिए लाइफ सपोर्ट पर भी रखा गया। पिता के कहने पर लड़की को सोमवार को दिल्ली रेफर किया गया था। उसका भाई उसे दिल्ली लेकर आया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद 1 हफ्ते बाद लड़की ने पुलिस को बताया कि उसके साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया था, जिसका नाम भी उसने बताया था। सभी 4 आरोपियों के नाम संदीप, रामू, लवकुश और रवि है, जिन्हें दुष्कर्म, हत्या के प्रयास और SC/ST अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। इतनी हैवानियत के बाद भी वो आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए जंग लड़ती रही, लेकिन आज वो ये जंग हार गई। उसके पिता ने रविवार को पत्रकारों से कहा था कि चारों आरोपियों के परिवार उन्हें धमका रहे हैं। गैंगरेप मामले में पीड़िता की मौत के बाद सभी का गुस्सा उबाल पर है। दिल्ली से लेकर हाथरस तक सभी लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा दी जाए। तो वहीं कांग्रेस और भीम आर्मी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और विरोध प्रदर्शन। यूपी के हाथरस में दुष्कर्म की शिकार लड़की ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया है। इसी के विरोध में आज विजय चौक पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इस प्रदर्शन में काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और जमकर हंगामा किया। हाथों में पोस्टर बैनर्स देकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। इन प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए काफी संख्या में यहां पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर वहां से ले जाया गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में तो पहचान उस सरकार की हो गई है कि दलित उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, महिलाओं पर अत्याचार हो, ये अत्याचार हो रहा है। और बड़ी दुखद समाचार मिला है कि उस बालिका के साथ, हमारी बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, अब उसके मौत हो गई है। वहीं हाथरस में भी इस बात को लेकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कांग्रेस और वाल्मीकि समाज की तरफ से यहाँ प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की मांग की। कुछ लोगों ने यहाँ पर रास्ता जाम करने का प्रयास किया, जिसको पुलिस और प्रशासन ने समझा बुझा के सभी के सहयोग के साथ खुलवा दिया गया है और सभी को आश्वासन दिया गया है और विश्वास हम दिला रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष रूप से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चारों अभियुक्त गिरफ्तार हैं, सहयोग की राशि दी जा चुकी है और आगे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को ले जाने की बात है, उसकी तरफ भी प्रयासरत है। तो जो भी सहयोग पुलिस प्रशासन को बन पड़ेगा, पूरा सहयोग किया जा रहा है और आगे भी सहयोग जारी है। हाथरस में हुई वारदात का VHP ने भी विरोध किया और फांसी की मांग की। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। भीम आर्मी ने दिल्ली में अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया है। घटना से नाराज चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने सड़क जाम कर हत्यारों को फांसी देने की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली की हवाएं जहरीली हो जाती हैं। इसकी एक वजह तो पटाखों का धुआं है, लेकिन दूसरी बड़ी वजह पराली का धुआं है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ आंखों में जलन भी होती है। तो इसी पराली से बचने के लिए सरकार ने अब अपनी कमर कस ली है। देखिए पूरी रिपोर्ट। हर साल हरियाणा और पंजाब के खेतों में जलने वाली पराली राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए जीना मुश्किल कर देती है। पराली जलाने से उठने वाला धुआं राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भयंकर प्रदूषण फैलाता है, जिसके चलते लोगों का जीना दुभर हो जाता है। वहीं ठंड के मौसम में प्रदूषण के कारण कोहरे के कहर को कम करने के लिए
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 1 अक्टूबर को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और ये बैठक वर्चुअल होगी। सभी 5 राज्यों के सहयोग से प्रदूषण का सामना करने की योजना हमने 2016 से शुरू की और अनेक बैठकें होती है। मंत्री स्तर की इस साल की बैठक परसों वीरवार को 1 अक्टूबर को होगी। यह वर्चुअल होगी इस बार। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण सचिव, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष, संबंधित अन्य अधिकारी और राज्यों के साथ साथ जो कॉरपोरेशन सिटीज है, तो कॉरपोरेशन, डीडीए, एनडीएमसी, ऐसी एजेंसी जो है उनके भी प्रमुख इस मीटिंग में हाजिर होंगे। साथ ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का दावा है कि दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए बदरपुर और सोनीपत पावर प्लांट बंद किया गया। साथ ही दिल्ली के चारों ओर पेरिफेरल रोड शुरू किया गया। केंद्र सरकार ने पिछले सालों में जो पहल की उसके बड़े प्रमुख मुद्दे में केवल गिनाऊंगा कि पोल्यूशन कम करने के लिए बदरपुर पावर प्लांट बंद किया। इस एनसीआर में जो बाकी पावर प्लांट इंपैक्ट करते हैं, ऐसा सोनीपत का पावर प्लांट भी बंद हुआ, फेज आउट हुआ। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जिसका काम 15 साल से नहीं हुआ था, वो काम पूरा किया मोदी सरकार ने और उसके कारण 60,000 ट्रक जिनका दिल्ली में कुछ भी काम नहीं होता था, दिल्ली से वो दूसरे राज्यों में गुजरते थे और पोल्यूट करते थे दिल्ली को, अब उनका दिल्ली में आना बंद हो गया है। दरअसल अब पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने का सिलसिला शुरू होता है तो राजधानी दिल्ली को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि पराली जलाने के चलते दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो जाती है। बिलों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। कई किसान और किसान संगठनों का कहना है कि ये किसान विरोधी है और ये एक तरह का काला कानून है। कई किसान नेताओं ने ये भी कहा है कि जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं लिया जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कृषि आधारित अध्यादेशों को लेकर उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए कृषि अध्यादेश को लेकर देश भर में इस बिल के विरोध में घमासान जारी है। देश भर में किसान और किसान संगठनों से जुड़े लोग इस बिल के विरोध में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक हर तरफ इन बिलों को लेकर कई संगठन आंदोलनरत हैं। इस संबंध में हमारी टीम एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी पहुंची, जहां भारतीय किसान यूनियन की टीम से जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उन सभी का ये कहना है कि सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मान लेती तब तक हम किसानों का ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, ये जो लेके आए अध्यादेश ये बिल्कुल गलत है। इसमें जो ये दिखाते हैं वो चीज़ें है नहीं जो दिखा रहे हैं या बोल रहे हैं। जो लिखित है उसी के ऊपर जाएंगे। जो ये कहते हैं कि हम दलालों को खत्म कर रहे हैं। दलाल कौन लोग हैं? इनसे पूछा जाए दलाल कौन लोग हैं। आज हमारे पास किसान अगर माल लेके आता है, मैं खुद एक आड़ती हूँ, आलू मंडी में मैं काम करता हूँ, हम भी आड़त का काम कर रहे हैं। हमारे पास जब किसान आता है तो किसान यहाँ से पेमेंट लेके जाता है और चले जाता है। हमारे यहाँ से जो महंगाई होती है 1 से 2 रुपये किलो की तेजी होती है, इससे ऊपर तेजी नहीं होती। लेकिन जो बेचने वाले जो दूसरे लोग हैं, जो कंपनी हैं, रिलायंस हैं, जो परचून में बेचते हैं, वो तेज़ी करते हैं। क्या ये गवर्नमेंट जा के घरों पे इनको सामान दे सकती है? नहीं दे सकती। जितना भी ये इन्होंने किया है, इनको जो करना चाहिए MSP का करना चाहिए था, जो किसानों की MSP बढ़ाई जा सके, किसानों को न्यूनतम जो मूल्य है वो दे सके। इनको मूल्य ना देकर इनको बल्कि कटौती करना और कुछ नहीं है। किसानों के बारे में इन्होंने सोचा नहीं, किसान का घर कैसे चलता है। किसानों की फसल खराब हो जाती है तो उस फसल का इनको मुआवजा देना चाहिए, उनके बीमा देना चाहिए। सिर्फ एक किताबों में काम होता है, बाकी हकीकत में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये लोगों को बदनाम करने के लिए करा जा रहा है। और मैं एक बात कहता हूँ, आड़ती हुई जाएगी। अगर ये अध्यादेश लेके आ रहे हैं तो हम आड़ती जितने भी हैं और जितने मजदूर भाई हैं, हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। किसान जितना भी है पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। बहरहाल
इस बिल के विरोध के साथ साथ इसका राजनीतिकरण भी देखने को मिल रहा है। लिहाजा अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार के खिलाफ जारी विरोध किस मोड़ तक जाएगा। जल बोर्ड ने सरकारी एजेंसियों और 3 निगमों को नोटिस भेजा। ये नोटिस उन लोगों के लिए है जिन पर दिल्ली बोर्ड की देनदारी करोड़ों में है। सरकार ने इस नोटिस में यह भी कहा है कि 30 दिनों के अंदर इन सभी लोगों को रकम जमा करनी। दिल्ली जल बोर्ड ने सरकारी बकायेदारों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए कहा है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक कुछ का भुगतान तो 2014 से बकाया है। केंद्र की एजेंसी और तीनों नगर निगम पर 6,811 करोड़ का बकाया है। डीडीए पर 128 करोड़ की देनदारी है। रेलवे पर 3,282 करोड़ बकाया। सीपीडब्ल्यूडी पर 190 करोड़ बकाया। दिल्ली पुलिस पर 614 करोड़ की देनदारी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर 49 करोड़ जल बोर्ड का बकाया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 2,467 करोड़ बकाया। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर 81 करोड़ का बकाया। इन सभी एजेंसियों ने पिछले कई सालों से बकाया नहीं दिया है। दिल्ली जल बोर्ड ने 30 दिन के अंदर अंदर सभी से बकाया देने के लिए कहा है। वहीं दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि पिछले सरकारों में भी इस तरह के नोटिस जारी हुए हैं। कई सालों से इन्होंने भुगतान नहीं किया है, जो अब बढ़कर करोड़ों में पहुंच चुका है। कई विभागों ने पैसे दिल्ली सरकार को देने हैं, जिनके बिल्स इनवॉइसेस उन विभागों को दिए गए हैं, लेकिन आज तक वो पैसे हमें नहीं मिले हैं। मैं उनका क्या क्या आंकड़े हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज ने 3,283 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देने हैं, बकाया है। सीपीडब्ल्यूडी यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने 190 करोड़ दिल्ली जल बोर्ड को देने हैं। डीडीए ने 128 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देने हैं। दिल्ली पुलिस ने 614 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देने हैं। ईस्ट एमसीडी ने 49 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देने हैं। नॉर्थ एमसीडी ने 2,467 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देने हैं। और साउथ एमसीडी, दक्षिणी नगर निगम ने 81 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड को देने। अब नोटिस के बाद देखने वाली बात होगी कि ये सभी बकायेदार कब तक ये देनदारी चुकता करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.